राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 20 सितंबर से पितृपक्ष जो है शुरू हो चुके हैं, जो कि दोस्तों आगे जाकर 6 अक्टूबर 2021 को ख़त्म होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष के जो दिन हैं, उन दिनों को बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। हालांकि इन दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य जो है नहीं किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों वैसे धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए ये जो पितृपक्ष के दिन है, ये बहुत ही उपयोगी दिन बताए जाते हैं। इन दिनों में दोस्तों पितरों के समक्ष पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जो है श्राद्ध कर्म किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिनों में जो भी जातक अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण जो करता है, उसके पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया जाता है। पितृपक्ष के इन शुभ दिनों में हमारे पितरों का आवागमन जो है दोस्तों पीपल के पेड़ पर बताया जाता है। यानी पितृ जो है स्वर्ग लोक से जब धरती पर आते हैं तो दोस्तों उनका निवास स्थान पीपल के पेड़ पर होता है। तो ऐसे में पितृपक्ष के हर रोज सुबह और शाम पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। एक दीपक सुबह एक शाम दीपक जरूर लगाएं। पीपल के जड़ में कुछ मीठा जल चढ़ाकर पीपल की पूजा आराधना करते हुए पीपल की हर रोज़ आपको सुबह के समय 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। मात्र एक दीपक दोस्तों अगर आप पितरों के लिए पीपल के पेड़ के पास जलाते हैं तो आपके पितृ जो है आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है और हिंदू धर्म में पितृगणों को जो है दोस्तों देवतुल्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करने पर जातक को पितृ दोष लगता है। पितृपक्ष की मृत्यु तिथि पितृपक्ष में मृत्यु तिथि के अनुसार ही उस तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या का योग भी माना जाता है। तो दोस्तों इन दिनों में जो है आपको जरूर कुछ उपाय यात्रा साधना करके आप जो है अपने जीवन को अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है, लेकिन व्यक्ति को जो है उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार भाग्य या फिर कुंडली में पितृ दोष की वजह से व्यक्ति को जो है जीवन में तरक्की प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो वो परेशान हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानी चल रही है तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे उपाय आज की इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है अगर आपने ये उपाय कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। यानी आपको आपकी किस्मत जो है दोस्तों चमक उठेगी। यानी ये उपाय इतना प्रभावी है, इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय जो है तुलसी के पत्ते के उपाय है। तुलसी दोस्तों जैसे नाम से भी ज्ञात होता है कि तुलसी जिस घर में होती है उस घर में दोस्तों कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता और उस घर में गरीबी दरिद्रता नहीं होती है। तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो ऐसे में जहाँ पर माता लक्ष्मी जी रहते हैं वहाँ पर दोस्तों कभी किसी प्रकार की गरीबी नहीं रहती है। पितृपक्ष के इन दिनों में घर पर तुलसी जी का पौधा लाकर लगाने से भी दोस्तों कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं लगा पाते हैं या फिर आपके पहले से ही तुलसी जी का पौधा अगर लगा हुआ है तो दोस्तों आपको नज़दीक किसी भी मंदिर में आप तुलसी जी का जो है पौधा जो है लगा सकते हैं। इससे दोस्तों आपके जीवन में धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो ऐसे ही तुलसी जी के पत्ते भी काफ़ी शुभ पत्ते माने जाते हैं। यानी तुलसी जी के पत्ते बहुत ही पवित्र होते हैं। तो तुलसी जी के पत्तों के कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आइए आपको बताते हैं तुलसी जी के कुछ उपायों के बारे में जिसे करने से आपकी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप रात दिन एक कर रहे हो फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम कीजिए कि किसी भी दिन जब ये उपाय करें तो तुलसी जी के 5 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। ये पत्ते लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम और रात को कभी तुलसी माँ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस वजह से आप सुबह सुबह तुलसी जी के पत्ते तोड़ लीजिए। अब जिस दिन भी तुलसी जी के पत्ते तोड़े उन पत्तों को दोस्तों धोकर शुद्ध करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देने हैं। सुबह पूजा आराधना करके वहीं पड़े रहने दें और शाम को भी जब आप पूजा आराधना करें तो दोस्तों उन तुलसी जी के पत्तों पर आपको
एक एक चंदन की टिक्की लगा देनी है, यानी तुलसी जी के 5 पत्तों पर चंदन का तिलक कर दें। अब रात को जब आप सोने जा रहे हो तो दोस्तों सोते जाते वक्त आपको एक काम करना चाहिए कि आपको अपने तकिए के नीचे तुलसी जी के 5 पत्ते रख देने हैं। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपकी तुलसी जी के 5 पत्ते सिरहाने यानी तकिए के नीचे रखने के बाद आपको मन ही मन आपकी जो भी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। भगवान से बहुत ही जल्द पूरी होने की प्रार्थना करें, पितरों को याद करें। दोस्तों वही उस रात सो जाए, अगले दिन नहाकर तुलसी जी के 5 पत्ते किसी बहते हुए पानी या फिर नदी में बहा दें। दोस्तों अगर मात्र एक छोटा सा काम आपने आज के दिन कर लिया तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यानी आपकी कोई काम या फिर ऐसा कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा है, मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, इस उपाय को करने से दोस्तों मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। अगला उपाय है दोस्तों तुलसी जी के 11 पत्तों का। तो ये उपाय जो है दोस्तों धन प्राप्ति और सफलता पाने के लिए भी ये उपाय है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए इस उपाय के बारे में भी आपको बताते हैं कि जिस दिन भी आप सुबह उठे, जिस दिन भी ये उपाय करें तो दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के 11 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी जी से समय याचना मांग ले और ध्यान रखें कि ये पत्ते कहीं से भी खंडित न हो। इसके बाद इन 11 पत्तों को दोस्तों साफ पानी से धो ले और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। यानी उसी सुबह पूजा आराधना करने के बाद उन तुलसी जी के 11 पत्तों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अब इन टुकड़ों को दोस्तों घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो। यानी दोस्तों जो हम रोटी बनाते हैं जिस चीज़ का वो आटा होता है, उस आटे के अंदर जो आपको तुलसी जी के छोटे छोटे टुकड़े पत्ते आपको उसके अंदर रख देना है। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से यानी उस तुलसी युक्त उस रोटी का प्रयोग जब हम खाएंगे तो कुछ दिनों में दोस्तों आपको अपने घर के अंदर बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होने लगेगी। यानी ये शुद्ध भोजन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में एक जागृत शक्ति आएगी और आप जीवन में खूब तरक्की और सफलता प्राप्त करेंगे। अगला उपाय है कि तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी मंगल ग्रह के साथ भी जुड़ी हुई है, इसीलिए आप अपने पर्स या फिर अलमारी में तुलसी का एक पत्ता रख लें। इस पत्ते को किसी भी दोस्तों तोड़कर घर के मंदिर में रखकर पूजा आराधना करने के बाद इस पत्ते को अपनी पर्स या फिर अलमारी में रख लें। यह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही आप जहाँ पैसों का लेखा जोखा लिखते हो वहाँ पर भी आपको एक तुलसी जी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यानी इस उपाय ये इतना प्रभावी उपाय है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपके आर्थिक संकट भी खत्म होने लग जाएंगे। अगला उपाय है कि व्यापार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक एक पानी के कटोरे में रख दीजिए। फिर पानी को फैक्ट्री, कारखाने, फिर दुकान के दरवाजे पर छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, साथ ही ये ऊर्जा चारों ओर आपको खींचने लग जाती है। अगला उपाय है कि दोस्तों आप एक काम कीजिए कि तुलसी जी के 11 पत्ते लें और 11 पत्ते लेने के बाद आपको 100 ग्राम गेहूँ और काले चने लेकर 2 दाने केसर के मिला लें और इनको पिसवाने के लिए दियाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और साथ ही परिवार में सुख शांति का वास होगा। साथ ही सुबह दीपक जलाने से भी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बन पा रही है, यानी कोई ऐसा काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों पितृपक्ष के इन शुभ दिनों में आपको सुबह व शाम हर रोज़ 6 अक्टूबर तक सुबह शाम तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के साथ परिक्रमा जरूर करें। दोस्तों अगर ये आप काम करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होने लग जाती है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो दोस्तों उसमें घर में शांति बनाए रखने के लिए, सदस्यों के बीच प्रेम भाव बनाए रखने के लिए आप रसोई घर में कुछ तुलसी जी के पत्ते रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य भी सही रहता है। साथ ही हर रोज़ नहाने के पानी में तुलसी के पत्तों को जरूर मिश्रित करके स्नान करें, जिससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप ये उपाय पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी दोस्तों ये उपाय इतने प्रभावी होते हैं कि इन उपायों को पितृपक्ष के दिनों में अगर किया जाए तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि पितृपक्ष के दिनों में जो है पितरों के पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं। तो आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर बुलाकर दोस्तों आपकी पितर के पसंदीदा भोजन बनाएं और फिर
ब्राह्मण पितर को भोग लगाकर ब्राह्मणों को आज के दिन भोजन कराएं। चाहे श्रद्धा के अनुसार दोस्तों किसी गरीब को, एक गरीब को भी आप अपने घर पर लाकर भोजन जरूर कराएं। अगर यह काम आप आज के दिन पितृपक्ष के किसी भी दिन करते हैं तो दोस्तों आपके पितर बड़े ही तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपकी हर परेशानी खत्म होती है। बस पूर्ण विश्वास के साथ ये काम करना चाहिए।